जय हिंद। एमपीटीईटी वर्ग 2 विज्ञान विषय की तैयारी कर रहे थे हम टॉपिक वाइज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से अभी हम देख रहे थे कि व्यापक में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखेंगे और उनका विस्तार समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं कोशिका से। तो चलिए पहला कोशिका से हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। देखिए, संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब क्या है। संरचनात्मक मतलब है बनावट। क्या है संरचनात्मक मतलब? बनावट। और क्रियात्मक मतलब है काम करने वाली। तो इसका मतलब है कि जीवों की मूलभूत सबसे छोटी, जो जिसकी बनावट भी हो, एक निश्चित बनावट हो और एक काम भी करता हो, ऐसी कौन सी इकाई है। तो इसकी जो इकाई है वो है कोशिका है। इसका जो सही उत्तर है वो है कोशिका। मानव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। इतना ठीक है लाल, ये ओके। चलिए देखिए, जीवों की मूलभूत इकाई क्या है। कोशिका मानव जीवन की या जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जैसे हमारे मकान में छोटी छोटी ईंटें लगी हुई होती हैं, ये छोटी छोटी ईंटों से मकान बनता है, वैसे ही छोटी छोटी कोशिकाओं से एक शरीर बनता है या एक जीव बनता है। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। पादप कोशिका पेड़ पौधों में पाई जाती है और जंतु कोशिका हम सभी में पाई जाती हैं, जितने भी जीव होते हैं। कुछ अंतर हैं बेसिक से जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में होते हैं। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली रहती है। क्या रहती है? कोशिका झिल्ली रहती है और कोशिका भित्ति भी रहती है। जो पादप कोशिका उसमें कोशिका भित्ति भी रहती है, लेकिन जो जंतु कोशिका रहती है उसमें सिर्फ जंतु कोशिका में सिर्फ झिल्ली रहती है। और पादप कोशिका में दोनों किसमें रहते हैं? पादप में। पादप में दोनों रहते हैं, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो इतना समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके और ऑप्शंस पर नज़र डालते हैं कि इसमें ऊतक क्या है। ऊतक समान कोशिकाओं से मिलकर बने संरचना ऊतक कहलाती है। समान कोशिका, समान कोशिका से क्या बनता है? ऊतक। समान कोशिका से मिलकर क्या बना हुआ होता है? ऊतक। समान कोशिका से ऊतक बना हुआ होता है। समान कोशिका से ऊतक मिलकर बनता है। चलिए इसको मिटाते हैं। समान कोशिका से मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है। समान एक ही जैसी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। तो चलिए इसमें दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। पहला, कोशिका मानव जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ऊतक है। फिर ऊतक के बाद क्या बनता है? ऊतक के बाद कई सारे ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक अंग। जैसे दिल, पेट या हाथ। अंग तंत्र क्या है? कई सारे अंग मिलकर एक पूरा काम करते हैं। जब कई अंग मिलकर एक काम करते हैं तो उसे अंग तंत्र कहते हैं। जैसे एक पाचन तंत्र। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। और कोशिका के बाद क्या है? ऊतक। और ऊतक के बाद ऊतक में मिलकर बनता है अंग, और अंग से मिलता है बनता है अंग तंत्र। और जब सारे अंग तंत्र मिल जाते हैं तो बन जाता है हमारा एक सुंदर सा शरीर। ये अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? एक सुंदर सा शरीर बनाते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यह कोशिका जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। शरीर की सभी क्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, वृद्धि आदि कोशिका में ही होती है। जो काम हम करते हैं वही कोशिका करती है। हम खाते हैं, कोशिका खाती है। हम ऊर्जा बनाते हैं, हालांकि हमारी ऊर्जा कोशिका ही बनाती है। वो सारे काम कोशिका करती है। कोशिका एक कोशिका से दूसरे कोशिका भी बनाती है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हालांकि ये पीपीटी मेरी बनाई हुई नहीं है, ये पीपीटी बनाई है एआई ने। मैंने प्रश्न उसको दे दिए थे और एआई ने पीपीटी बनाकर तैयार कर दिया। एआई बहुत एडवांस लेवल पे चल रहा है आजकल, तो हमने सोचा क्यों ना उसका उपयोग किया जाए। तो एआई का उपयोग किया है, इसलिए इस टाइप से कुछ अलग दिख रही है पीपीटी, लेकिन ठीक है, हमारा काम चल रहा है।
कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और निथोलॉजी। क्या है कोशिका का अध्ययन? देखिए एक शब्द आता है CYTO साइटो, और दूसरा शब्द आता है लॉगी, LOGY। देखिए साइटो का मतलब होता है, ये साइटो जो है इसका मतलब होता है सेल। क्या होता है इसका मतलब? सेल। और लॉगी का मतलब होता है रीडिंग या अध्ययन। इसका मतलब होता है अध्ययन। तो साइटो का मतलब होता है सेल और लॉगी का मतलब होता है अध्ययन। तो जहाँ सेल का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं, जहाँ सेल का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। अर्थात कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी हमारा जो सही उत्तर है वो है साइटोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है, इम्यूनोलॉजी क्या है, ऑर्निथोलॉजी क्या है? हालांकि इसके बारे में बताया भी यहाँ पे गया है। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और ये प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनो सिस्टम जो है उसके जो अध्ययन को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी आप सबको पता होगा, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, इसके पक्षियों के बारे में पढ़ा जाता है ऑर्निथोलॉजी में। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये आप सबको पता होगा कि ये क्या चीज़ है, इसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी ये छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, पढ़ा होगा 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। देखिए कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसमें बहुत सारी कोच हैं, कोच के बहुत सारी लोग हैं। रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट ब्राउन हैं, इसमें अभी और भी नाम आएंगे, ल्यूवेन हॉक। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो कौन किसके जनक हैं इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। ये देखिए ये क्या है, ये एक हुक है। क्या है? ये हुक है। हुक समझ में नहीं आ रही होगी, चलिए डिलीट करते हैं हुक को, फिर से ड्रॉ करते हैं एक हुक। ये एक हुक है। इस पे क्या किया, ये जो हुक है इस पे क्या करते थे, मरे हुए लोगों को टांग देते थे। ये मरा हुआ लोग है, इसको यहाँ टांग दिया और इसका नाम है CELL, सेल। जो मरी हुई कोशिका है वो हुक में टांग दी जाती है। अब आपको याद रखना है कि जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की थी, या डेड सेल की खोज की थी। और किस में की थी? ये इन्होंने की थी कॉर्क के टुकड़े पे देखा था, पहली बार देखा था रॉबर्ट हुक ने। अब देखते हैं यहाँ पे, तो कोशिका विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान के जनक कहलाते हैं। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। दूसरा है रॉबर्ट कोच कौन है? ये जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी के बड़े वैज्ञानिक हैं और जिन्होंने टीबी जैसी बीमारी के बैक्टीरिया खोजे थे। रॉबर्ट कोच ने टीबी जैसी बीमारी के बैक्टीरिया खोजे थे और ये बैक्टीरियोलॉजी के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। किसके? जीवाणु विज्ञान के। ये हैं, सॉरी, ये जीवाणु विज्ञान के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। जीवाणु विज्ञान के ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। कौन? रॉबर्ट कोच। ये किसके कोच हैं? जीवाणु के बैक्टीरिया के कोच हैं। ये किसके कोच हैं? बैक्टीरिया के कोच हैं। और इन्होंने कौन सा बैक्टीरिया खोजा था? इन्होंने टीबी का बैक्टीरिया। आप हमें बताएंगे कि टीबी में कौन सा जीवाणु होता है? ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा जीवाणु होता है, ये आपको बताना है। रॉबर्ट ब्राउन, देखिए रॉबर्ट ब्राउन को हम हिंदी में कह सकते हैं, हम चूँकि भारतीय हैं तो हम हिंदी में इसका नाम ले सकते हैं इनका। अगर हम हमारे भारत में रॉबर्ट ब्राउन होते तो इनका नाम कुछ ऐसा होता, भूरे लाल। क्या होता है इनका नाम? भूरे लाल। तो देखिए कोशिका, ये कोशिका है, ये पीले कलर की कोशिका है और इसके जो अंदर का वो है वो हम देखते हैं ब्राउन रंग का, भूरे रंग का देखते हैं। ये है केंद्रक। ये सेल के अंदर क्या है? केंद्रक है। ये क्या है सेल के अंदर? केंद्रक किस रंग का है? केंद्रक भूरे रंग का है। ये बात आपको याद रखनी है अपने मन में, कभी किसी से कह मत देना कि केंद्रक किस रंग का है।
तो ये आपको अपने मन में बात याद रखनी है कि केंद्रक जो है वो भूरे रंग का है। केंद्रक कैसा है? भूरे रंग का है। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज भूरे लाल चचा ने की थी। जो हमारे चचा हैं भूरे लाल, उन्होंने केंद्रक की खोज की थी। और केंद्रक किस रंग का होता है? भूरे रंग का। तो ये बात याद रखना है आपको, भूरे रंग का केंद्रक होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक कहे जाते हैं, रॉबर्ट कोच कहे जाते हैं जीवाणु विज्ञान के जनक। इसमें कुछ नहीं है, इसमें न्यूक्लियस की खोज की थी। ये देखिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के छोटे छोटे खाने देखे थे जिन्हें सेल कहा था, इसलिए उन्हें कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी जीव के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? सभी जीव पक्का है कि ऊतक के भी बने होते हैं, अंग तंत्र के भी, अंग के भी, लेकिन इसमें जो सबसे सटीक उत्तर होगा वो कोशिका होगा। अगर कोशिका नहीं होगा तो फिर ऊतक होगा, अगर ऊतक नहीं होगा तो फिर अंग होगा, अंग नहीं होगा तो फिर अंग तंत्र होगा। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पावरफुल उत्तर है, अभी सबसे काम का उत्तर है, वो क्या है? कोशिका। तो हमारे सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। ऊतक, अंग और अंग तंत्र के बारे में बता चुका हूँ आपको। ये ऊतक, ये कोशिका के अंदर का डीएनए की संरचना है। किसकी संरचना है? डीएनए। आगे हम डीएनए को थोड़ा सा पढ़ेंगे जब डीएनए को आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेन हॉक या इनमें से कोई नहीं? किसने की खोज? कोशिका की खोज बताइए। कोशिका की खोज किसने की? अभी बताया था कि हुक में मरी हुई कोशिका को टांग दिया जाता है। तो मरी हुई कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। इसका हम कलर बदलते हैं। अब देखिए, रॉबर्ट ब्राउन, भूरे लाल चचा ने किसकी खोज की है? केंद्रक की। भूरा कौन है? केंद्रक है। ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक के मामले में बड़ा अच्छा है। ल्यूवेन हॉक का मामला एल से शुरू होता है, एल से इसका नाम शुरू होता है, ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक के एल लग गए। अब देखिए, एल से और भी कुछ शुरू होता है, LIVE, लाइव। ल्यूवेन हॉक क्या है? लाइव। एल से लाइव, एल से लाइव इधर लिखा होगा, देखिए, चलिए यहाँ लिखा है, एल से लाइव होता है। लाइव मतलब जीवित होता है। तो एल से ल्यूवेन हॉक और एल से लाइव, यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ल्यूवेन हॉक ने किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी। एल से लाइव, एल से ल्यूवेन हॉक, एल से एल लग गए। तो ये याद रखना कि कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की, और ल्यूवेन हॉक ने जिंदा कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जिंदा कोशिका। अगर प्रश्न आता है कि जिंदा जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो उसमें उत्तर हुक नहीं होगा, उसमें उत्तर ल्यूवेन हॉक होगा। क्या होगा? हॉक। हुक और हॉक में थोड़ा सा अंतर है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? एक जीवित कोशिका की खोज, इस पे आ गया प्रश्न। हमारे लाला ल्यूवेन हॉक के एल लगे हुए हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने की? 10वां प्रश्न कैसे आ गया भाई? कुछ गड़बड़ है क्या? प्रश्न 5 के बाद सीधे प्रश्न 10, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। ये प्रश्न 10 नहीं होगा, 6 होगा। एक जीवित कोशिका, ये तो फिर इसने गायब कर दिए हैं। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेन हॉक ने एक जीवित कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। ये बीच के कुछ प्रश्न खा गया है, इसीलिए AI पे भरोसा नहीं करना चाहिए कभी भी। और मैंने चूँकि देख भी नहीं पाया, सॉरी। मैंने प्रश्न तो देखे, मैंने प्रश्न संख्या नहीं देखे, मैंने प्रश्न तो देखे कि कहीं गलती तो नहीं है। तो प्रश्न और उत्तर में तो गलती नहीं है, लेकिन ये कुछ प्रश्न खा गया। चलिए कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? अब आपको बताना है कोशिका सिद्धांत किसने दिया। देखिए, स्वान, थियोडोर स्वान। देखिए, स्वान और स्लाइडन नाम आता है, इसके साथ में एक नाम और जोड़ना चाहिए इसको, स्लाइडन। ये दो नाम याद रखना, स्वान और स्लाइडन, दो व्यक्तियों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया था। और कोशिका सिद्धांत क्या था, इसको हम बताते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या है? क्या है कोशिका सिद्धांत, ये बताइए।
कि उन्होंने ये कहा था, कोई स्लाइडन और स्वान ने, कि दुनिया के जितने भी जीव हैं, दुनिया के जितने भी जीव हैं, पौधे हैं, वो सभी कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका ही जीवन की मुख्यतः इकाई है। क्या है? सभी जीव और पौधे कोशिका से बने हैं और कोशिका ही जीवन की संरचनात्मक मुख्य इकाई है। क्या है? कोशिका ही जीवन की मुख्य इकाई है। वॉटसन और क्रिक ने क्या किया था? देखिए, वॉटसन और क्रिक ने क्या किया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, डीएनए सॉरी डबल हेलिक्स मॉडल, ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, ये किसने दिया था? ये दिया था वाटसन और क्रिक ने। स्वान और स्लाइडन ने कोशिका का सिद्धांत दिया। वाटसन और क्रिक ने डीएचएम दिया, डबल हेलिक्स मॉडल। तो फिर विर्चो और कुक ने क्या किया था? इन्होंने इस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। इसका उत्तर देखते हैं। वाटसन और क्रिक ने। स्लाइडन और स्वान, देखिए, मैथियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। इसके अनुसार सभी जीव कोशिका से बने हुए होते हैं। ये हैं स्लाइडन और ये हैं स्वान। हमारे यहाँ हालांकि स्वान को कुत्ता बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते, बहुत महान वैज्ञानिक हैं। तो कोशिका की खोज किसने की? अगर आप चाहें तो अपने याद करने के लिए कुछ भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ट्रिक नहीं बता सकता जो मैंने अभी बताया। तो स्वान साहब ने और स्लाइडन ने क्या दिया? डबल हेलिक्स कोशिका सिद्धांत दिया। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न। किसने कहा कि कोशिकाओं का निर्माण पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से होता है? ये किसने कहा था कि कोशिका का निर्माण पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से होता है? प्रश्न 12 है क्या? इसमें नहीं है, चलिए 12 भी खा गया। प्रश्न 12 कोशिका में ये है कि किसने कहा कि कोशिकाओं का निर्माण पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से होता है? तो ये देखिए, जब स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया तो उसी को आगे बढ़ाया था रुडोल्फ विर्चो ने उस सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। कोशिका सिद्धांत को इसने आगे बढ़ाया था और क्या कहा था कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। कोशिका सिद्धांत को इसने आगे बढ़ाया था जो रुडोल्फ विर्चो है। इसने क्या कहा था? कोशिका सिद्धांत को इसने आगे बढ़ाया था और कहा था कि पुरानी जो कोशिकाएं हैं, वो नई कोशिकाएं जो हैं वो पुरानी कोशिका से ही बनता है। तो फिर बेंडा भाई साहब ने क्या कहा था? देखिए, गेंडा मत पढ़ना इसको, ये बेंडा ही है, गा बिल्कुल नहीं है, गेंडा अलग होता है। क्या होता है? गेंडा अलग होता है। इसको गेंडा मत समझना। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। क्या दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। ये हैं बिरचू, ये भाई साहब बिरचू हैं। पुरकिंजे ने क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। पुरकिंजे ने क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म शब्द नाम दिया था। अनिमा मेटुला ए मेटुला, जिसका अर्थ है नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं, ये कहा था रुडोल्फ विर्चो ने। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 15 जंतु कोशिका का बाह्य आवरण है। जंतु कोशिका का जो बाह्य आवरण है वो किसका है? देखिए, मैंने शुरू में भी बताया था थोड़ा सा, जंतु और पादप कोशिका के बारे में अंतर पढ़ाया था कि कोशिकाएं दो प्रकार से हम पढ़ेंगे, जंतु और पादप कोशिकाएं। तो जंतु कोशिका का बाह्य आवरण किससे बना हुआ होता है? तो मैंने बताया था कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होती है, इसका जंतु कोशिका से कोई लेना देना नहीं होता है। कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर भरा हुआ होता है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका का बाह्य आवरण होता है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाद लगी हुई होती है, जैसे कि ये कोशिका झिल्ली है तो इसके बाद ये आएगी। अब कोशिका भित्ति से चिपकी हुई ही होती है। सॉरी, इसको हरे रंग से करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हरे रंग से एक बार और पोत देते हैं। हरे रंग से, हरा रंग कहाँ है, इसको और मोटा कर लेते हैं ताकि ये ढक जाए। ये देखिए, ये जो हरे रंग से है ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति ये है, इसके अंदर है कोशिका झिल्ली और यहाँ पे जो ये भरा हुआ होता है, यहाँ पे जो ये भरा हुआ है ये कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। ये क्या भरा है? कोशिका द्रव्य। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है,
अंतःप्रदिव्य जालिका है, राइबोसोम है, और सारे जितने अंगक हैं सारे यहीं पे अंदर भरे हुए हैं, यहीं पे केंद्रक भी है। ये है हमारे आज के प्रश्न। चलिए, तो अब आपके पास कोई प्रश्न होगा, अब हम कल फिर देखेंगे, कुछ और प्रश्नों को लाएंगे हम। अब ऐसे ही टॉपिक वाइज देखते रहेंगे, तो आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो हमें कमेंट करके बताइए हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। आप हमें बताइए कि क्या सुधार करना है, कहाँ सुधार करना है, कैसे सुधार करना है। तो आज के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस एआई ने खा लिया, इसलिए एआई पे बिल्कुल भरोसा मत करिए। मेरे पास चूँकि लैपटॉप नहीं है और मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए मैं एआई से बना पाया हूँ, और टैबलेट से बन नहीं पाया है पीडीएफ पीपीटी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, कल कोशिश करूँगा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। धन्यवाद, नमस्कार।